हेलो दोस्तों, मैथ भाई अरुण सर में आप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जहाँ से क्वेश्चन को यानी छोड़े थे उसके बाद का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सॉल्यूशन पिछले वीडियो में कर दिए हैं। उसके बाद आज हम 31 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर में दिया है कि एपी में दिया है, ठीक, एपी में समांतर श्रेणी में 17 51 के 17 34 है, सॉरी 17 34 51 और डॉट 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 का कौन सा पद का कौन सा पद 170 है, 170 है। ऑप्शन है ए में है नावा पद, बी में दिया है 10वां पद, सी में दे दिया है आपको, सी में 11वां पद और डी में दिया है आपको, ठीक, डी में दे दिया 12वां पद। एपी के क्वेश्चन में देखिए एपी वाला जो फर्स्ट वाला जो रहता है, ठीक, उसको ए बोलते हैं, ए बोला जाता है। तो हम ए के मान लिख देंगे है कितना 17। डी 34 में से 17 घटा देंगे, ठीक है, डी के मान हो जाएगा 17। और जो पद यानी कि लास्ट वाला पद जो निकाला कौन सा पद 170 होगा, इसको हम एन बोलते हैं। और एन के मान कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाला पद जो दिया है जो पद के निकालना हमको 170 के लिए निकालना है, ठीक, एन का मान 170 हो जाएगा। एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू देखिए 170 हो गया, ठीक, जो पद हमको निकालना है क्या पद पड़ेगा 170, ए के मान 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के वैल्यू कितना है 17, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 17 की इधर लाते हैं, 170 माइनस के 17 बराबर हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू डी के मान 17, ठीक है। इसके बाद घटाइए 3 5 1 153 बचा, ठीक, 153 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17, ठीक है। 17 के फिर इधर लाते हैं तो 153 बराबर एन माइनस 1 बाई 17 और 17 9 53 से 9 मतलब कट जाएगा तो एन बराबर 9 बराबर एन माइनस 1, अगर 1 की इधर लाएंगे, ठीक, तो एन बराबर हो जाएगा कितना, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएगा, यानी 10वां पद इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। तो 10वां पद आपको दिया है बी, तो बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 32 में दिया है इसी तरह के क्वेश्चन, 32 में दे दिया आपको एपी में है 51, 48 45, ठीक, और डॉट 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 6 करा कि इस एपी में कितने पद होगा, यानी कि 51 से लेके 6 तक ले, ठीक है। तो ए बराबर उसी तरह से ऑप्शन देख लीजिए, ए बराबर दिया है यदि मतलब पद दिया है, पदों की संख्या 14 है, बी दिया है 16, सी दिया है आपको 17 और डी दिया है आपको 18। निकाल लीजिए ए के मान कितना है, ए के मान 51 हो गया, ठीक, डी के मान माइनस के हो जाएगा 3 और ए एन के वैल्यू हो जाएगा जो लास्ट पद है 6, लास्ट पद 6 हो जाएगा, तो 6 ए लास्ट पद हो गया। एन बराबर अब रख दीजिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी, एन के वैल्यू 6 है तो 6 अब बराबर ए के वैल्यू 51, तो यहाँ पे 51 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू कितना है माइनस के 3, तो इंटू के माइनस 3, इसको लाइए इस पर बराबर की पर लाएंगे, ठीक, तो 6 माइनस के 51 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू के माइनस 3। घटाएंगे इसको, ठीक, तो घटाएगा कितना आ जाएगा 45 माइनस के 45 बराबर एन माइनस 1 गुने माइनस के 3, तो माइनस के 45
बट्टे माइनस के 3 बराबर n-1। 3 से काटेंगे तो 15 मतलब कट जाएगा ये, तो 15 बराबर हो जाएगा n-1, यानी n बराबर हो जाएगा 15 + 1 यानी कि 16, यानी 16 वो पद होगा ठीक इसमें, यानी बी वैल्यू इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 32 के बाद 33 है, यहाँ पे देख लीजिए 33। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होगा? 0 से लेके 0 से 50 के बीच में पूछ रहा है विषम संख्या, विषम संख्या ठीक। तो देखिए विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7 ... और 25 तक नहीं, 50 तक, और लास्ट 50 से पहले कौन सा विषम संख्या हो जाएगा? 49। तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो पदों की संख्या निकालना है अगर ठीक तो देख लीजिए, ना तो फिर क्या कीजिएगा, इसको बना दीजिए a बराबर 1, d बराबर यानी 2 हो जाएगा, और an बराबर कितना हो जाएगा? an बराबर 49 ठीक है। an बराबर a + n-1 इंटू के d, an 49 बराबर a के वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू d के वैल्यू कितना? तो 2। यहाँ हो जाएगा एक इसमें से घटेगा ठीक, तो हो जाएगा ये 48 हो जाएगा, और ई जो हो जाएगा तुम्हारा n-1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2, दूसरे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 24 दूना 48, और यहाँ बचेगा n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 25 ठीक है। n बराबर आ जाएगा कितना? 25, यानी कि 0 से लेके 50 तक ले कितना विषम संख्या हो जाएगा? तो 25 को विषम संख्या हो जाएगा ठीक। जो ऑप्शन नंबर दिया है ए में, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए 33 के बाद 34 नंबर में है, आपको दिया है कौन? बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी के बी समकोण है ठीक। 34 में दिया आपको कि त्रिभुज एबीसी के बी वाला कोण जो है समकोण है ठीक। और कहा है का चीज कि ए बी बराबर √15 सेंटीमीटर ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, और बी सी दिया है आपको ठीक, बी सी दिया है 1 दिया है, ए सी दिया है 4 दे दिया है ठीक, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है ठीक। कह रहा है का चीज है कि इसमें tan a क्या होगा? ऑप्शन में दे दिया है ए में √15/4, √15/4, बी दिया है ठीक, बी दे दिया है √15/1, सी दे दिया है आपको सी 1/√15, और डी दे दिया है आपको, डी दे दिया है 4/√15, 4/√15 ठीक। देखिए tan ए पूछ रहा है, तो ए पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर एंगल कौन लिया गया है? ए, तो ए के सामने के हो जाएगा ये वाला लंब, ये आधार, और ये वाला कर्ण ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना? इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा ठीक, BC, तो BC के मान 1 है, आप बट्टा में आधार जो है √15, तो यानी कि √15 हो जाएगा ठीक है। 1/√15 इसका आंसर सही हो जाएगा ठीक। सी नंबर 35 कह रहा कि कॉसेक थीटा बराबर के दिया है ठीक। तो कह रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर व्हाट? ऑप्शन दिया है ए में k² + 1/k, इसका √अंडर है। डी में दिया है आपको k² - 1 के √अंडर/k। सी में दिया है k/√अंडर k² - k1, और डी में दिया है आपको k/√अंडर k² + k1। देखिए कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा बराबर के दिया है। देखिए इसको हम लिखेंगे अगर साइन के फॉर्म में, ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक के बदले 1/sin थीटा बराबर के। अब देखिए मान लीजिए कि इसको हम अंश के हर के अंश बना देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर उलट के अगर इसको ठीक व्युत्क्रम करेंगे तो साइन थीटा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/, हो जाएगा के। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर 1/k हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कॉस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है सूत्र, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 1/k है, तो यहाँ 1/k के स्क्वायर हो जाएगा, √1 माइनस 1/k स्क्वायर। इसका भीम का जोड़ करेंगे, ठीक, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के 1 नीचे भी के स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो ऊपर लगा वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे लगा वर्गमूल निकल जाएगा, के स्क्वायर का के, यानी हो जाएगा क्या चीज, हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के 1 नीचे के, ऊपर में रूट लगा रहेगा। ठीक, के स्क्वायर माइनस 1/k, के स्क्वायर माइनस 1/k, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 35 नंबर। एक बार 36 देखिए। छत्तीस नंबर है, 36 नंबर में है आपको, ठीक, 1/, इधर सिंपल है बहुत, ठीक, 1/sec थीटा। 1/sec थीटा बराबर क्या आता है, cos थीटा। cos थीटा जो कि दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या सॉल्यूशन करना है, 36 के बाद देखिए 37 दिया है, cot थीटा इंटू tan थीटा। इसका भी cot x प्लस इंटू tan नहीं, हाँ ठीक है, cot x इंटू tan x, तो tan x cot x इंटू tan x बराबर 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला ही दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 38 cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर दिया 1/2, तो पूछ रहा है कॉसेक थीटा के मान। कॉसेक थीटा बराबर पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए इसको ऐसे ही। ठीक है, ये cos थीटा दिया है, तो अगर cos थीटा दिया है तो आधार बटे कर्ण पर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर फॉर्मूला पर ही चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक, कि cos दिया है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, √1 माइनस 1/2 के स्क्वायर, यानी 1/4, 4 में से एक जाएगा। ठीक, भीम का जोड़ करेंगे तो 4 में से एक जाएगा 3, तो 3 के रहेगा रूट में, और बट्टा के हो जाएगा 2, √3/2। ऐसे तो देखिए इसको और सिंपल में बनाना है तो और इजी है ये। ठीक, इसको और यहाँ तक काहे करेंगे। ठीक, कॉस देखिए, cos थीटा 1/2 जो है, ठीक, cos थीटा 1/2 जो है, cos कितना का मान होता है, cos 60 डिग्री के, π/3 के, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/3। कॉसेक थीटा, कॉसेक का थीटा की वैल्यू π/3 रख दीजिए इसमें, तो π/3 रखेंगे अगर, तब कॉसेक 60, तो साइन 60 होता है √3/2, तो यानी कि कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, कॉसेक उसका उल्टा कीजिए। ठीक, तो 2/√3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसमें दिया है ऑप्शन में 2/√3 बी में, यानी बी हो जाएगा सही इसका आंसर। ठीक, बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 के बाद देखिए 39 नंबर। इसके बाद 39 नंबर। हाँ, 39 नंबर दिया है, ठीक, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री।
तो पूछ रहा है कि कोसेक सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के मान क्या हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए 45 बिठा दिया है पर, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री के मान हो जाएगा कितना, √2, और इसका भी √2 हो जाएगा, यानी कि 2√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि कौन विकल्प दिया है, तो विकल्प दिया है बी नहीं डी में, डी जो होगा इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही आंसर। 40 नंबर जो है दिया है कि 3 tan a माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो a के वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, √3 है, यहाँ पर √3 होगा। देखिए तो √3 tan a बराबर 3, तो tan a बराबर 3/√3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 /√3। एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, तो √3। और tan थीटा के मान √3 कितना डिग्री को होता है, तो थीटा के मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री, इसको लिखेंगे तो π/3 है, चाहे तो 60 डिग्री। तो बी में दिया है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 40 हो गया। 40 के बाद देखिए 41 नंबर। के बाद 41 नंबर। 41 नंबर में है कि सेक 35 डिग्री बटे कोसेक 55 डिग्री, कोसेक 55 डिग्री के होल स्क्वायर। हम बताया है कि ई जो होता है, ठीक, इसका मान जो होता है 1 हो जाता है, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि सेक 90 माइनस 55 बटे कोसेक 55 क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर। ठीक, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक 55 डिग्री अब बटे कोसेक 55 डिग्री के स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर, इसलिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सही विकल्प। ठीक, 42 नंबर आगे है। 42 नंबर में है आपको, ठीक, कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। ऑप्शन दिया है ए में cos 45 डिग्री, बी में दिया है आपको, ठीक, sin 0 डिग्री, सी में दिया है आपको, ठीक, सी में दे दिया है आपको cot 45 डिग्री, और डी में दिया है आपको cos 60 डिग्री। मान लिख लीजिए। ठीक, cos 45 मान 1/√2, sin 0 के 0, cot 45 1, cosec 60 1/2। तो सबसे अधिकतम कौन है इसमें, सबसे अधिकतम कितना हो जाएगा, cot 45। सही आंसर सी हो जाएगा। 42 के बाद देखिए 43, sin 30 के वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, 43 नंबर में sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, 1/2 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, बी जो है सही है। 44 नंबर में दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इसको कॉमन कर रहे हैं माइनस, तो -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के sin स्क्वायर थीटा। तो माइनस के sin स्क्वायर थीटा कहाँ है, ठीक, ए में, ये हो जाएगा सही विकल्प। ठीक, 45 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसको में से माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो सेक
सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इतना के बदले होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इंटू ई कॉट स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अगर रहेगा ठीक, ये हो जाता है 1, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक, इसका आंसर सही हो जाएगा सी 45 के, यानी कि सी जो है सही आंसर है। छियालीस 46 नंबर है आपको। 46 नंबर की साइन ए इंटू कॉट ए, साइन ए इंटू कॉट ए बराबर, तो साइन ए इंटू कॉस ए बटे कॉस ए बटे साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉस ए बच जाएगा। ठीक, तो कॉस ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कि कितना इसका आंसर, तो यानी बी में दिया है। ठीक, बी में दिया है। 46 के बाद 47, थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी 3 इंटू कॉसेक 60, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, यानी बराबर 3 इंटू कॉसेक 60, साइन 60 कितना होता है, साइन 60, और साइन 60 जो होता है 1/√3/2 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/√3 के स्क्वायर, यानी 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 47 नंबर कितना हो जाएगा 4, यानी सी। 48 जो है ठीक लिखा हुआ कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। ठीक, तो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 एक्स बराबर कितना। ठीक, देखिए तो इसको हम सोल्व किए थे। ठीक, कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी कि साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स, जहाँ पर साइन एक्स रहेगा वहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे। ठीक है, देखिए दिया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x के मान कितना होगा, तो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ कॉस स्क्वायर के बदले साइन एक्स लिखेंगे, तो साइन एक्स, यहाँ कॉस के स्क्वायर करके लिखेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना के मान तो देवे कि 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, ये पूछ रहा है कि 1, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 49 नंबर देख लीजिए। 49 नंबर करेंगे कॉसेक 60 किसके बराबर है, कॉसेक 60 किसके बराबर है, कॉसेक 60 के मान कितना होता है, कॉसेक के 90 माइनस थीटा में कौन बदलता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में बदलता है, तो सेक यहाँ 30 के बराबर हो जाएगा, सेक 30 डिग्री के, इसमें सेक 30 डिग्री कहाँ दे दिया है, तो सेक 30 डिग्री ए में दिया है। ठीक, ए में, तो ए सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, ठीक है। 50 है आपको। पचास है आपको, 50 नंबर। हाँ, 50 नंबर दिया कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर के 1। ठीक है,
तो देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स दिया है, ठीक। तो इसका अगर निकालते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/x, ठीक है। लुप्तीकरण से अगर बनाइएगा, ठीक, पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा के मान, तो लुप्तीकरण से बनाइएगा, जोड़िएगा अगर, ठीक, इसको तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा 2 कॉसेक थीटा बराबर x प्लस 1/x, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 1/x कितना बोलते, तो 2 कॉसेक थीटा के बदले तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस के 1/2x, सही आंसर है, ठीक। x स्क्वायर प्लस 1/2x सी में 51 जो है आपको, ठीक, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर पूछ रहा है, ठीक, कि क्या होगा, +1 भी है, +1। तो देखिए सेक स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1, आई 1 दिया है, और तो 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो बी में दिया है। 52 नंबर में दिया है कि कॉट 90 माइनस ए बराबर, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो tan थीटा दिया है इसमें, tan थीटा दे दिया है डी में, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। इसके बाद 53 नंबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, रख लीजिए मान, 2 tan की वैल्यू 30 के 1/√3 1 प्लस 1/√3 का वर्ग 1/3, तो 2/√3 ऊपर में, ठीक है, और नीचे में 3 1 4 4/3, यानी 2/√3, यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, इसको काटेंगे अगर तो √3 हो जाएगा 2, तो √3/2 जो है, √3/2 आ गया, यहाँ पर √3/2 जो नहीं दिया है, ठीक, यहाँ मान लिख ले है कि sin 30, तो sin 30 के मान तो √3/2 ना होता है, ठीक। cos 60, तो cos 60 के मान तो 1/2 होता है, और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान होता है कितना, √3, और sin 60 तो √3/2, यानी sin 60 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा sin 60 डिग्री के बराबर, कहे कि √3/2 sin 60 के मान होता है, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 53 हो गया। 54 नंबर 54 नंबर में दिया आपको, नंबर में दिया है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया मिट्टी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, ठीक। 6 मीटर क्या है, 6 मीटर के कोई खंभा है, ठीक, इसका 2√3 मीटर के छाया बनता है, तो सूर्य के 49 को निकालना है, तो यहाँ पर थीटा रख देते हैं, ठीक है। थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा, थीटा के अनुसार ये लंब ये आधार, तो tan थीटा लगा दीजिए, तो tan थीटा बराबर 6/2√3, 3 से काटने द्वितीय 6, यानी कि 3/√3, यानी कि आ जाएगा कितना, केवल √3, ठीक, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ताकि tan के वैल्यू √3 60 डिग्री पर होता है, ठीक। तो यहाँ 60 डिग्री में दिया है डी में, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 दिया है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, इसी तरह का क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक,
किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, तो कह रहेगा जी कि जब सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। आपकी सूर्य की आपकी दे दिया यूनियन कोण 60 डिग्री, तो छाया की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि एक्स मान लीजिए। ठीक, देखिए तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 15 बटे कितना, एक्स। tan 60 डिग्री √3 पर होता है, तो 15 बटे कितना, एक्स, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 बटे √3, यानी कि इसका परिव्यकरण करेंगे। ठीक, तो 15 बटे √3 गुने √3 बटे √3, फिर 3 से कटेगा तो यानी 5√3 आ जाएगा इसका। ठीक, सही आंसर, यानी 5√3 इसमें दिया है, किसमें, यानी कि सी में, तो सी आंसर सही हो जाएगा। 45 के बाद 45 में 55 के बाद देखिए 56 नंबर में दिया है आपको कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। ठीक, निर्देशांक अक्ष हो गया ई वाला, एक और ई निर्देशांक अक्ष होता है, जरा हमने एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक, एक वाई अक्ष बोलते हैं। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। क्या चीज हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक, सही आंसर इसका मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। चलिए आगे, करा कि 6 - 8 किस पाद में है, 57 -6 - 8 करा किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है। ठीक, इसको प्रथम पाद बोलते हैं। ई में एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस होता है। ठीक, एक्स के मान भी प्लस और वाई के मान भी प्लस होता है। इसमें वाई के एक्स के मान माइनस और इसमें वाई के मान प्लस। ठीक, इसमें वाई के मान माइनस और इसमें वाई के एक्स के मान भी माइनस और वाई के मान माइनस। ठीक, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, तो ये जो है हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश का ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक, यानी तृतीय चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 57 के बाद 58 दिया है, मूल बिंदु से बिंदु P, मूल बिंदु से यानी 0,0 से। ठीक, और कह रहा कि P के नियम दिया sin थीटा, cos थीटा की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x² प्लस कितना, y²। तो x के मान कितना हो जाएगा, x के मान sin, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी कि √1, यानी कि 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, 58 हो गया। आपको देखिए 59, नंबर में दिया है आपको। ठीक, कि बिंदु 1,1 और -1,5 के बीच की दूरी आर के नियामक दे दिया है। ठीक, 1,1 और एक के दिया है एस के नियामक -1,5। ठीक, करा कि दोनों के बीच की दूरी RS निकालना है। RS निकालना है तो √x2 - x1 के होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र बोला जाता है। ठीक है, x2 के वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 दिया है, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। ठीक, तो x2 के वैल्यू कितना है, -1, यहाँ पर रख दीजिए, माइनस के 1 माइनस x1, यहाँ पर 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 है, माइनस के y1 तो 1, 1 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, √20 और 20 के ऊपर होता है 4 × 5 = 20, यानी कि 2 रूट कितना 5, तो 2 √ 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, आंसर हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा। ठीक, इसका सी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, करा कि रेखा y = 8 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरता है। 4 ऑप्शन दिया है। ठीक,
बढ़िया क्वेश्चन है। जीरो कॉमा 8 है और डी दिया है 8,1। देखिए y बराबर दिया है कि 8, ठीक है। तो y बराबर 8 दिया है, ठीक। कह कि अगर रेखा अगर सिरेंगे ग्राफ में तो y बराबर 8 जो है, ठीक। y बराबर 8 जो है, y बराबर जो 8 जो होगा ये x के समांतर जाएगा, इससे इस तरफ से रेखा जाएगा, ठीक। तो कह रहा ना कि कौन ला बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, ठीक। तो जहां जहां y के मान 8 है, जहां जहां y के मान कितना, y के मान 8 है, ठीक। वो सब का हो जाएगा, वो सब इस बिंदु से मतलब इस वाला रेखा से होकर गुजरेगा, ठीक। लेकिन बाकी जो है x के मान 8 जो है, ठीक, वहां से ही नहीं गुजरेगा। यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। 0 x प्लस y बराबर 8 है। तो x के वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ठीक, तो y को फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू 2 रखिएगा तो y की वैल्यू 8 आएगा, 3 रखिएगा तो y की वैल्यू 8 आएगा, ठीक। इसलिए x की वैल्यू कितना भी रहे, ठीक, उससे मतलब ना है। y की वैल्यू जोन जोन में 8 है सबसे गुजरेगा, और जिसमें एक y की वैल्यू 8 नहीं है वहां से ये आलेख नहीं गुजरेगा, ये रेखा नहीं गुजरेगा। इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक। तो 60 हो गया आपको। 60 के बाद 61 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। आराम से जान सकते हैं, ठीक। ए में दिया है आपको 10,4, तो यही हो जाएगा 10,4, दोनों प्लस में है, ठीक है, कि दोनों के प्लस प्लस होता है, ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। 5,8 ए के नियामक दिया है 5,8। करा कि y अक्ष से लंबवत दूरी होगा, ठीक, y अक्ष से लंबवत दूरी। मान लो कि यहाँ 5, कितना है 8 है। कह कि y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष से लंबवत दूरी कह जाते x नियामक। तो x नियामक कितना है 5 है, तो इसका 5 आंसर सही जवाब हो जाएगा 5। यानी 5 दिया 62 में ए में, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देख लीजिए। कह रहा कि मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए 63 में। 63 नंबर में कह रहा है कि एम बराबर एम के मान दिया है नियामक, एम के नियामक दिया है -2, और 10, ठीक है। एम के मान -2, 10 दिया है, और दिया है एन के मान आपको दे दिया है -8, 14। कह रहा है कि मूल बिंदु के मध्य बिंदु के नियामक है। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो जोड़िए x1 x2, x1 x2 जोड़ेंगे तो -2 और -8 और /2 10 और प्लस कितना 14 और बटे 2। मध्य बिंदु के नियामक तो 10/2 यानी कि -5 हो जाएगा, हो गया 24 के से 2 से भाग करेंगे तो 12, तो -5, 12 वजह से सही आंसर यानी -5, 12 सी में दिया है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक कितना है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक दे दिया है 6, -6, 6, -6, और दिया है -6, 8, -6, 8। 6, -8 है, सॉरी 6, -8 है, ठीक है, और 6, यहाँ पर 8 है, ठीक। कह रहा कि इसका केंद्र के नियामक क्या होता है। केंद्र क्या होता है, केंद्र इसका मध्य में होता है, ठीक, मूल बिंदु होता है। मध्य बिंदु
तो मध्य बिंदु के न्याय का सूत्र क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो 6 से 6 जोड़ेंगे -6 तो 0 आ जाएगा, तो 0/2 तो 0, -8 में 8 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0/2 तो 0। तो मूल बिंदु के इसका केंद्र के न्याय कितना आ जाएगा 0,0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 के बाद 65 नंबर, ए बराबर दिया है, ए के न्याय दिया है 3,4 और दिया है बी के न्याय दिया है P,1 P,1। ठीक है, तो कह रहेगा चीज कि मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु मान लीजिए मूल बिंदु यहाँ पर, ठीक है, समदूरस्थ है दोनों, ये ए वाला बिंदु भी जेकर 3,4 है और बी वाला बिंदु भी जेकर P, कितना है 1 है, ये दे दिया, कह रहा कि समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है यानी कि इतना के दूरी और इतना के दूरी का होना चाहिए, मतलब बराबर होगा। और दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या आता है, x1 x² प्लस y² के रूट अंडर। ठीक, तो देखिए इससे यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ठीक, तो 3k² प्लस 4k² के रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ठीक, तो p² प्लस कितना हो जाएगा 1 के रूट अंडर, 16 और 9 25 और 25, इधर में p² और प्लस के 1। देखिए रूट दोनों दिन है, बर करेंगे तो हट जाएगा रूट, यानी कि 25 बराबर हो जाएगा p² प्लस के 1, यानी कि p² बराबर हो जाएगा 24, तो p बराबर रूट अंडर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 के 4 छक 24, यानी कि 2 रूट 6 होता है, तो 2 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा 65 पे। तो 65 नंबर में 2 रूट 6 इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस में भी, क्या कि वर्ग में प्लस माइनस निकलता है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 65। छियासठ नंबर दिया क्या चीज, ठीक, ए के नियामक दे दिया है 0,8, बी के नियामक दे दिया है आपको 6,12 और सी का नियामक जो दिया है, सी का नियामक वो दिया है -16, -4। ठीक है, कहा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 सूत्र होता है। ठीक, तो 1/2 इंटू x1, तो x1 के फिर देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। ठीक, x2 की वैल्यू कितना है 6, तो प्लस के यहाँ 6 करते हैं। ठीक, इंटू y3, तो y3 की वैल्यू -4 है, तो -4 करते हैं। यहाँ पर माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 8 है, तो यानी -8 हो जाएगा। प्लस x3 की वैल्यू कितना -16, यहाँ माइनस के हो जाएगा 16 इंटू प्लस माइनस का है कि माइनस हो जाएगा। ठीक, -16 y1 8 और माइनस y2 12 1/2 इंटू 8 4 12 और 4 12 12 से बात करेंगे माइनस के 72। ठीक, ये भी देखिए ये माइनस क्या आ जाएगा 4 और 16 चौको 64, तो प्लस में 64 1/2 और गुना कर दीजिए कितना से घटाइए। ठीक, तो 8 4 8 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 8 वो बचेगा, कहा कि 72 से घटा रहे हैं, तो दूसरे दूसरे को 8, यानी क्या जाएगा -4
अब कभी भी क्षेत्रफल जो आता है प्लस में आता है तो इसका मोड ले लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में दिया है 4, ए में दिया है 48, बी में दिया है 8, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 4, तो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 66 के बाद 67 नंबर, 67 नंबर में है ठीक, कह रहा है कि 4, इसको मिटा देते हैं, सड़सठ नंबर 4, -3 और कह रहा है बी में 9,7 को मिलाने में रेखा को 3:2 में बांटने वाले बिंदु के नियामक निकालना है। ठीक, कह रहा कि वो भी वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है m1 3, y2 7, m2 2, y1 माइनस के 3 बाई 3 प्लस 2, जहाँ पर ऑप्शन दिया होगा इसी तरह से ऑप्शन दे दिया है। ठीक, ऑप्शन दिया है इसमें बी में, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, 68 कह कि ए बी सी में कोण ए प्लस सी बराबर 120 डिग्री, ए बी सी कोण ए प्लस सी बराबर 120 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। कोण ए या कोण सी मिला के 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 या माइनस के 120 यानी कि 60 डिग्री, तो बी मतलब कि बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, बी पूछ रहा है तो बी 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 69 देखिए 69 में कह रहा कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, और दिया है क्या चीज कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ डी। ए बी किधर देखिए, ए बी है, डी देखिए ये डी है, बी सी यहाँ पर है और एफ डी यहाँ पर है, तो हमने पढ़ा है ठीक कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसको कोण जो अंतरित कर रहा है, जो बना रहा है, वो भुजा अगर समानुपातिक रहेगा तो त्रिभुज समरूप कहा जाता है। ठीक, यानी कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर और उस कोण को अंतरित करने वाली भुजा समानुपातिक होगा। ठीक, तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, नियम है। तो बताइए ठीक, ई तो दे दिया है, समरूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ई वाला कोण जो है एक बीच में बनाने वाला कोण जो बन रहा है, ई कोण यहाँ से ई वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा जब, तो इस रूप हो जाएगा। ठीक, तो कोण बी बराबर कोण डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें दे दिया है आपको कोण बी बराबर कोण डी, डी सही आंसर। ठीक, 70 देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, और अगला दिन 30 क्वेश्चन, एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। 70 नंबर है दिया हुआ है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और बी सी बटे क्यू आर के मान दिया है। ठीक, 1/5
आप पूछ रहे हैं क्या चीज है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बटे ए बी सी नहीं, ऊपर में पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर, पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। देखिए पी क्यू आर है, पी क्यू आर यहाँ पर देखो, क्यू आर यहाँ नीचे दिया है, तो जब इसका वर्ग जब करेंगे हम जाते हैं ठीक कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप है, मान लीजिए कि ए बी सी और डी ई एफ अगर समरूप है दोनों आपस में, ठीक, तब इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संगत भुजा के, संगत भुजा यानी ए बी के स्क्वायर। देखिए कोण ए इस सी के सामने के भुजा है ए बी, तो मान लीजिए कि हम ए बी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, ए बी के स्क्वायर। तो नीचे नीचे आपको नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आपको कोण सी के सामने क्या है, कोण सी देखिए यहाँ पर है, तो कोण सी एफ के बराबर, तो एफ के सामने के डी ई हो जाएगा, ठीक, तो डी ई के स्क्वायर। तो परिमेय होता है कि एक त्रिभुज के, यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप रहेगा, ठीक, तो उसका क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, इसका देखो संगत भुजा देखिए 5 दिया है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे और बटे 1 के स्क्वायर करेंगे, तो 5 के स्क्वायर 25 और बटे कितना 1, यानी कि 25 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है आपको ए में, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इकहत्तर नंबर tan 90 माइनस ए पूछ रहा था, tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है, ठीक, कॉट ए सूत्र है, ठीक, तो कॉट ए दिया है आपको बी में, तो बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब 72 है, आगे अब अगला वीडियो में सॉल्यूशन होगा। और आपको अगर वीडियो अगर यदि अच्छा लगता है, ठीक, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।